नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी का इंतज़ार था कि सर फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम जब ओवर हुआ तो आपने बताया कि ये क्वेश्चन आए थे इस पार्टिकुलर टॉपिक से। सेकंड फेज़ भी लगभग ओवर आज हो जाएगा और फिर आपको जो है अब देखने को मिलेगा कि सर पूरे 13 तारीख से जो एग्ज़ामिनेशन शुरू हुई और अभी ये सेकंड फेज के एंडिंग में क्या क्या ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से पूछे गए और आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए, हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आप जो पढ़ा रहे हैं क्या वो क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं कि नहीं, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे हम यहाँ के इस सेशन में, इस क्वेश्चन के सीरीज में। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएंगे और ये आप उससे सहमत भी होंगे क्योंकि ये एग्जाम सीबीटी फॉर्मेट में है, कंप्यूटर बेस होने के कारण से मुझे एग्जैक्ट एक्सेस नहीं है, मुझे एग्जैक्ट पेपर नहीं मिल सकता। फिर भी हमारे बच्चे बहुत रिस्पॉन्स किए, बहुत बच्चों का सहयोग रहा है और आपके कलीग, आपके साथ जो वे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपके साथ जो मित्र हैं, उन्होंने आपके लिए समझिए कि एक तरह से ये तोहफा ही है, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम देने के साथ ही साथ कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद किया, हमारे तक पहुंचाया और मैंने उसको फिर आप तक पहुंचाया है। तो इस पूरे क्वेश्चन की क्रेडिट उन बच्चों को जाता है जिन्होंने रिस्पॉन्ड करके एक क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाया। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैंने इसको चैप्टर वाइज ये सजाया है। नेचर एंड स्कोप से पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन मैंने कराया वही क्वेश्चन एग्जैक्ट आया है। मैंने आपको ज्योग्राफर्स की डेफिनेशन बताया, मैंने रेडजल की बात कही, मैंने कुमारी एलन सैंपल की बात कही, मैंने बिडाल डीला ब्लास की बात कही, उससे मैच द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन आया और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एक एक करके जैसे एलन चर्चिल सैंपल का क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि जीवित जीव के रूप में किस देश के भूगोलवेता ने वर्णन किया। उसके बाद मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन ये एज इट इज क्वेश्चन जो आपको कराया गया, ये क्लासरूम में ये क्वेश्चन आपको दिखे होंगे, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन छपा है और ये पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ गया। मानव का प्राकृतिकरण से आपको याद होगा, मैंने जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यहाँ बेंदा की कहानी हमने बताई थी, यहाँ कारी की कहानी हमने बताई थी और ये दोनों एज इट इज छपे हुए हैं पैसेज में, यानी 5-5 क्वेश्चंस के स्लॉट देखेंगे, 10 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज मिल रहे हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। उसके बाद आपको बिडाल डीला ब्लास का क्वेश्चन मिला, पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। ये क्वेश्चन ग्रिफिथ टेलर का आपने कईयों बार किया है, क्लासरूम का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फिर आपको ये पॉसिबिलिज्म से, न्यू डिटर्मिनिज्म से और अप्रोचेज से, अब ये अप्रोचेज से मैंने एक एग्जांपल लगाया है, इसी को उलट पुलट करके और बार बार क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराया। मेरे हर सेशन में जाओगे ये क्वेश्चन इसको एक मिलेगा ही, हर एमसीक्यू के सेशन में यहाँ से मैं क्वेश्चन कराता था और आपको पूछा भी गया है, लगभग सारे शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। फिर ऐसे ही अगर बात करें पॉपुलेशन वाले में, तो पॉपुलेशन में मैं जब भी आपको बात करता था मैं कहता था कि आपको याद करना चाहिए क्रोनोलॉजी वाइज, आपको अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 10 देशों का टॉप 10 जो कंट्री है, और ये मैंने चार्ट भी आपको दिया था इस तरह का, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ से चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सजाने के लिए, यहाँ से खूब क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ, ये आपको देशों को व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया, ग्रोथ रेट का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या के घनत्व के अनुसार अरेंजमेंट करने के इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का यहाँ पर हर फेज में, इच फेज में यह जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले और ये इतना खूबसूरत तरीके से आपको कराया गया था ग्राफ वाइज कि आप चाहे किसी भी, इसमें स्टेज 1 से क्वेश्चन आया, स्टेज 2 से क्वेश्चन आया, अभी तो कल ही के एग्जाम में स्टेज 2 से क्वेश्चन आया था, स्टेज 3 से क्वेश्चन आया इसके विशेषताओं से बारे में, और मैच द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन आया। मतलब हर एस्पेक्ट को यहाँ से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी को आपको पूछ लिया गया है।
अब उसके बाद अगर आप देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला आया, क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं, आपसे पूछा गया था किसी भौगोलिक क्षेत्र में, और ये क्लासरूम का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी कराया था कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के टोटल पॉपुलेशन में टोटल एरिया से डिवाइड करने के बाद बचे अनुपात को क्या कहते हैं, या उस अनुपात को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी कई बार कहता था जब मैं लैंड रिसोर्सेज पढ़ाता था। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए। हिंदू रिलीजन से आपको जो है धर्म से कितने परसेंटेज हैं, या आपको क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये यहाँ पर पुश फैक्टर से, माइग्रेशन से आपको पुल फैक्टर, पुश फैक्टर मैंने खूब अच्छे से कराया था। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर जो पॉजिटिव कारक होते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो तो लोग वहाँ आएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, 1902 से लेकर 1928 तक कितनी भाषा थी भारत में। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा था, वहाँ पॉपुलेशन में लैंग्वेज को ग्रुप पढ़ाने के पहले मैंने बताया कि गियर्सन महोदय ने इसी टाइम फ्रेम में पहली बार भाषाओं का वर्गीकरण किया था। तो ये आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग का। इस तरफ जो है आपके लैंग्वेज ग्रुप दिए हुए थे, और इधर जो है उसकी बोली जाने वाली एरिया दिया हुआ था, और आपको मैच कराना था। ये टेबल मैंने आपको पढ़ा रखा था, मैंने इसके ट्रिक भी बता रखे थे, कैसे एलिमिनेट करना है, किस तरह से इस चीज़ों को आपको हैंडल करना है। जैसे मान लीजिए द्रविड़, तो द्रविड़ में मैंने बोला था कि कोई भी अगर ये साउथ का राज्य दिखे तो उसको पहले मिलाओ। ऐसा ही अगर मैंने कहा था कि जैसे इंडो आर्यन, कोई नॉर्थ इंडिया का राज्य दिखे। अगर मैंने कहा था इंडो तिब्बतियन, कोई भी अगर चाइना बॉर्डर के साथ मिलता हुआ राज्य दिखे। और मैंने अंडमान निकोबार का मैंने बार बार बताया था कि चाहे अगर आपको ये झारखंड दिखे, या एमपी का रीजन दिखे, या अंडमान निकोबार का, तो वहाँ पर आपको इनको सजाना है, जिसको मैंने कहा था ये ऑस्टिक का। तो ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये मैच कर लिए होंगे। अगला अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन आए, मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन आए। ये सजाने वाला हर बार क्वेश्चन आया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहाँ जो कुछ बुक मैंने आपको बताया था, मिडोज का पुस्तक बताया था, मैंने आपको ब्रुटलैंड कमीशन का रिपोर्ट बताया था, यहाँ आवर कॉमन फ्यूचर मैंने आपको बताया था, आवर कॉमन फ्यूचर। ये सब क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपसे जो है ये पढ़ाए हुए पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से आए। ठीक, फिर उसके बाद ये आप देखोगे नोमेडिक हर्डिंग से, यानी खानाबदोश जो है चलवासी पशुचारण से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे जो वन आधारित उद्योग हैं वहाँ से क्वेश्चन आए। आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जहाँ पर ये आपके क्वेश्चन पूछ दिया था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इधर दिया था वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, और इधर उद्योग के नाम दिए थे, और उसको आपको मैच करा देना था। फिर उसके बाद स्थानांतरित कृषि से आपको पूछा था कि किस किस नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद ये कौन सा क्रियाकलाप है जो उसको मूल्यवान बना देती है, टर्शियरी एक्टिविटी से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर कौन प्राथमिक क्रिया है, इसे क्वेश्चन पूछा था। इसी को पलट के भी क्वेश्चन पूछा कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है, और इसमें दिया था प्लास्टिक के खिलौने का निर्माण करना। सेकेंडरी एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, आप कर लेते। कोल खोज से आपके क्वेश्चन पूछे गए, यह जो है कोल खोज से आपके क्वेश्चन मैंने आपको एग्जैक्ट क्लास में जो कराया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अंगूर के खेती से, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर टूरिज्म से क्वेश्चन आए, पंपास, कंपास, वेल्ड, ये सारे क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग वाले आपको देखने को मिले सबसे ज़्यादा, और पूरे सेकेंड फेज में भी यहाँ से क्वेश्चन बने। और ये ताज्जुब की बात नहीं है कि आगे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन भर के आएंगे। अब पूछोगे कि सर इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हैं, ऐसे क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यह जो है ये क्वेश्चन ये चैप्टर 2 बुक में है, इंडियन वाले ये बुक में भी है, और साथ ही साथ वर्ल्ड के भी बुक में है। तो ऑब्वियस है कि जो क्वेश्चन के वेटेज इससे ज़्यादा रहेंगे। जैसे आपको स्वेज कैनाल के बारे में पूछा, किन 2 ये वाटर बॉडी को जोड़ती है। पनामा कैनाल से भी क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नहर जो है लॉक सिस्टम पे काम करता है।
लॉक सिस्टम पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आपको एक इंडिया में पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में यह क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए हैं। ठीक, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये कौन कौन शहरों को जोड़ता है, क्लासरूम का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आपने किया है। फिर आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में देखो चीता दिया था, मास्को, कजान, ओमस्क। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाली सड़कें, ये क्लास में कराया गया था, एज इट इज क्वेश्चन आया। देखो उसके बाद और भी क्वेश्चन, दूर संचार का माध्यम कौन नहीं है, रेडियो की शुरुआत कब हुई, ये 2 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये 2 दिन जो है ये 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है, 2 बार ये रिपीट कर लिया है। दूरदर्शन के से क्वेश्चन आपके आए हैं। अच्छा, चैनल टनल कहाँ पर स्थित है, यह जो है चैनल टनल के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। बिग इंच पाइपलाइन कहाँ पर स्थित है, अभी कल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। बीजीएस इंटरनेशनल रूट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। वाटरवेज सबसे जो है ये बीजीएस इंटरनेशनल वाटरवेज कौन सा है, बिग ट्रंक रूट के बारे में क्वेश्चन आया है। ट्रांस कंट्री पाइपलाइन से पैसेज आया, ये लास्ट एग्जाम में यहाँ से मैंने आपको बताया था। ये असम के अंदर नहरकटिया में जब खोजा जाएगा तेल, तो नहरकटिया से बिहार के बरौनी तक पाइपलाइन के माध्यम से लाया जाएगा। और उससे जुड़ा हुआ एक पैसेज पूछा, रेलवे से जुड़ा हुआ एक पैसेज पूछा है, जिसमें रेलवे की शुरुआत और 5 प्रमुख रेलवे के बारे में दे दिया है और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे हैं। टेक्नोलॉजिकल पोल से देखो, यहां अगर ह्यूमन एक्टिविटीज में देखोगे तो यहां पर टेक्नोलॉजिकल पोल से आपसे क्वेश्चन पूछा है। टेक्नोलॉजिकल पोल से यहां पर पैसेज आपके पूछे गए हैं, यहां से पैसेज बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक, फिर उसके बाद अब देखो यहां पर आगे क्वेश्चन देखोगे, सेम जो है यहां पर ये क्वेश्चन मैंने कराया था, लंबी दूरी और भारी वजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला सबसे सुलभ मार्ग कौन सा है, सबसे वाटर बॉडी आप कहोगे, वाटरवेज कहोगे। फिर उसके बाद रेलवे जोन से भर भर के क्वेश्चन आया, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी यहाँ 1-2 दिन देखने को मिले हैं। इनसेट से जो इंडिया का सैटेलाइट है और आईआरएस से यहाँ से क्वेश्चन आए। रेलवे जोन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। एयरवेज से मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये लास्ट 22 तारीख के एग्जाम में। ट्रांस कनेडियन के रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन 22 तारीख के एग्जाम में ट्रांस कनेडियन भी आया है। ठीक, तो ट्रांस कनेडियन को भी आप ध्यान में रखेंगे। कोंकण रेलवे किस राज्य से संबंधित है, और उसमें ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन में महाराष्ट्र था। मैंने आपको बताया था कि यह रोहा से चल करके और मैंगलोर तक जाता है। रोहा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इस 3 में से ऑप्शन में दिखा होगा, आप पिक किए होंगे। फिर राइन रिवर, यह जो है सबसे बिजीएस्ट रिवर के रूप में जानी जाती है, तो ये राइन रिवर से आपके क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या था, बच्चा एग्जैक्ट रिकॉल नहीं किया, लेकिन कहा कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सी, ऐसे एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बृहद झील का भाग नहीं है, ग्रेट लेक का भाग नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे बृहद झील का हमने बताया था होम्स, HOMES, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, यही 5 जो है झील है जो इसके ग्रेट लेक की भाग है। बाकी जो है ये इसके अलावा कोई ऑप्शन में दिखा होगा तो वो इसका पार्ट नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बनाई जाती है, हम लोगों ने किया था ना, हूबहू क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में, एकदम हूबहू एग्जैक्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष जो है रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कितनी बार मैंने कराया है, एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आया है। ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेलवे को पूरब से पश्चिम सजाने को एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो क्लासरूम का था, हूबहू यहां से आया है। देखो ये पोर्ट अगस्ता, मैं इसको एग्जैक्ट आपको डेट भी बता दूं, ये किस डेट को आया था, 23 तारीख को ये फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि यह जो है पर्थ से सिडनी तक ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेलवे जो जाती है उसके स्टेशन को रीअरेंज करना था, ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेलवे। ठीक, फिर उसके बाद ट्रांस साइबेरियन से क्वेश्चन 2-2 बार आ गए,
2 शिफ्ट में क्वेश्चन आए। ट्रांस साइबेरियन से कब कब आया, देखो एक तो आया था 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्रांस कनेडियन 21 तारीख को आया, और फिर यहाँ से एक ये क्वेश्चन कब आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ ये क्वेश्चन आया है 15 तारीख को, 15 तारीख को और 22 तारीख को, 2 दिन ये रिपीट किया है ये क्वेश्चन। ठीक, ट्रांस साइबेरियन जो है 2 दिन यह आपको देखोगे रिपीट किया है। फिर सुएज कैनाल किस समुद्रों को जोड़ता है, एज इट इज, ये क्लासरूम का क्वेश्चन था, एकदम एज इट इज क्वेश्चन आया, कोई भी इसमें थोड़ा भी अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर निम्नलिखित में किस बंदरगाह का उपयोग जो है ईंधन भरने के लिए, भंडारण के लिए किया गया, जो टाइप ऑफ पोर्ट मैंने पढ़ाया था, कंटेनर पोर्ट, ऑयल पोर्ट, उससे आपके जो है इसी का उदाहरण पूछा था एक त्रिपोली और लेबनान, किस प्रकार के पोर्ट के उदाहरण हैं, किस प्रकार के पोर्ट के उदाहरण हैं, यह जो है आपसे क्वेश्चन ये भी एक पूछा था, ये भी आपने किया हुआ है क्लास में। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारकों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उत्तर से दक्षिण तक भारतीय पोर्ट को सजाने को और पूरब से पश्चिम तक भी ये सजाने को दिया था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, नौसेना सेवा पोर्ट का देखो दूसरा नाम यहां पर आपसे पूछा था। इंटरनेशनल ट्रेड में भारत की स्थिति में परिवर्तन के क्या कारण है, और उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट दिया था, जिसमें प्रभावित करने वाले कारकों में एक उदारीकरण का नाम दिया था। तो आप लिबरलाइजेशन को भी कर सकते हैं। तो यह जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट में, जो हम लोग पढ़े हैं, देखो मेघालय उत्तराखंड में किस तरह की बस्ती पाई जाती है। ह्यूमन सेटलमेंट का मैच द फॉलोइंग करना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किया था, ये क्लासरूम में हमने किया था। कहाँ पर नागला पाया जाता है, कहाँ पर हेमलेटेड है, कहाँ पर क्लस्टर्ड है। हेमलेटेड बस्तियों में देखो पन्ना, पल्ली, नागरा, ये पूछा था निम्न में से ये किस तरह के बस्तियों के उदाहरण हैं, ये हेमलेटेड बस्ती के उदाहरण है। ये क्वेश्चन हमने किया था, जो क्वेश्चन क्लासरूम के थे वही तो आ रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा। फिर उसके बाद लैंड रिसोर्सेज से देखो, यह जो है फोडर क्रॉप से क्वेश्चन आए थे। मैच द फॉलोइंग में इधर ये स्टेटमेंट दिया था और उसको आपको मैच करना था। दूसरा, इसी क्वेश्चन को बदल करके और इधर जो है परती के काल दिया था, यानी टाइम पीरियड दिया था। टाइम पीरियड जो है यहां पर दिया था कि कितने दिन तक यह परती रहती है। ठीक, तो यह जो है कि ये अगर करंट फैलो है तो ये 1 साल से कम पड़ती है, अगर अदर देन करंट फैलो है 1 साल से लेके 5 साल तक पड़ती है, और कल्चरेबल वेस्टलैंड है यह जो है 5 साल से ज़्यादा पड़ती रहती है। नेट सोन एरिया हमेशा बोई गई रहती है। तो ये जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ये क्रॉपिंग सीजन बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था, कौन रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है, कौन जायद फसल है। फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कई बार पढ़ाए हैं, यह साझा संपत्ति के बारे में कि जिस पे जो है सरकार का मालिकाना हक हो और पूरी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। एक गन्ने की फसल की विशेषता के बारे में पूछा था। एक और पैसेज आया था, ध्यान देना, इरिगेशन से एक पैसेज आया था, जो हमने आपको बताया था प्रोडक्टिव फार्मिंग, प्रोटेक्टिव फार्मिंग, उसी से रिलेटेड पैसेज आया था और उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक, फिर वाटर और मिनरल रिसोर्सेज, अगर हम कहें कि ट्रांसपोर्ट इस साल का हीरो है तो ये भी कम नहीं है, ये भाव खाने वाली हीरोइन है। ठीक, यानी इसके क्वेश्चन को आसान मत समझिए, ये जल्दी हाथ ना आवा वाला है। यहाँ पर आयरन ओर के क्वालिटीज के बारे में क्वेश्चन आए। फिर यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, वाटर से। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भौम जल का उपयोग कहाँ पर नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद ये जल क्रांति अभियान, ये तो एग्जैक्ट क्रांतिकारी काम हो गया। यह हमसे 21 तारीख को एक बच्चा जो है ऑफिस से फ़ोन करके पूछता है कि सर जल क्रांति अभियान कब हुआ था। हालांकि ये ऐसा कि नहीं कि नया है, आपके सीट में भी है, आपने क्वेश्चन भी किया है, आपके प्रैक्टिस सेट में भी ये दिया गया था, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था।
अब ये मैंने उसको बताया, ये लगभग जो है 5 बजे के आसपास, 4:57 पे ऑफिस से मेरे पास कॉल गया था और ये मैंने उसको ये क्वेश्चन बताया कि 2015-16 में ये आया। उसके बाद अगले दिन जब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन एनालिसिस में, ये क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ये आया था। यही क्वेश्चन पूछा था, जल क्रांति अभियान कब हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना से बहुत सारा प्रैक्टिस आपको कराए थे, वहां से क्वेश्चन पूछा था। आपको मिनरल्स को उसके माइन से मैच करने थे, कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं। लोहा तांबा को यहाँ पर मैच करना था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ देखो, ये मैच द फॉलोइंग का था। इसमें लिखा था परंपरागत, गैर परंपरागत, समाप्य, ऐसे करके जो है ये क्वेश्चन पूछा था और ये मिलाना था। सोलर, विंड, फॉसिल फ्यूल, टाइडल, कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्रों को पूरब से पश्चिम के तरफ समझाना था और बहुत इजी था। अगर झारखंड का दिया है, उड़ीसा का दिया है, ये छत्तीसगढ़ का दिया है, मध्य प्रदेश का दिया है, आसानी से आप पूरब से पश्चिम सजाइए। ठीक, परमाणु ऊर्जा से ये मैच द फॉलोइंग खूब पूछे गए इस बार, और आगे भी एग्जाम जिनका है ध्यान रखिएगा। तारापुर कहाँ है, कैगा कहाँ है, ये ककरापारा कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है, एकदम ये क्लासरूम में जो क्वेश्चन कराया गया है वहां से ये क्वेश्चन आएंगे। रिवर बेसिन, रिवर बेसिन से एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने गोदावरी, तापी ऐसे कराया था, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कौन से बड़ी रिवर बेसिन का, ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा, ये क्वेश्चन था ये झूमिंग कल्टीवेशन के प्रोसेस। हालांकि और भी ये, इसको आप प्राइमरी एक्टिविटी में ले सकते हैं। तो झूमिंग कल्टीवेशन का ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था। इसको आज के हम लोग एमसीक्यू सेशन में वो क्वेश्चन किए भी थे कि पहले एक क्षेत्र को साफ किया जाता है, राख से ट्रेडिशनल खेती की जाती है, 3-4 सालों में जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो हम शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे जगह पे। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। आगे फिर अगर आप देखोगे प्लानिंग और सम सेलेक्टेड इशूज से 2 चैप्टर जो ये लास्ट के थ्योरेटिकल हैं, उसमें झबुआ से एक पैसेज पूछा था आपको। गद्दी ट्राइब से, भरमौर डिस्ट्रिक्ट की गद्दी ट्राइब्स का हमने जो आपको पैसेज कराया था, वो कौन सी भाषा, गदिली भाषा बोलते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर पूछी गई थी। टारगेटेड एरिया प्रोग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ड्रॉट प्रोन एरिया, इस तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैच द फॉलोइंग आए थे कि कौन सा रिपोर्ट कब आया और कॉमन फ्यूचर कब आया, एजेंडा 21 कब आया या ब्रुडलैंड रिपोर्ट कब आया, ये आपको डेट वाइज सजाने को पूछा था। फिर उसके बाद फैक्ट्री वेस्ट के बारे में पूछा था, पॉल्यूशन से, इसके अलावा नदी में जल प्रदूषण से भी आपके क्वेश्चन पूछा था। तो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसकी चर्चा मैंने किया, जो क्वेश्चन हमारे तक पहुंचाए गए हैं छात्रों द्वारा, वो सारे क्वेश्चन की चर्चा। हालांकि जो क्वेश्चन पैसेज वाले हैं उसको डेली बेसिस पे हम आपके साथ पहले भी डिस्कस किए हैं, तो इसको आप देख लेंगे बहुत अच्छे से, कायदे से। यह आपके स्ट्रेटजी को बूस्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि आप अभी तक जो भी तैयारी किए हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप अभी लूज पड़ गए, अगर अभी आप समय का सदुपयोग नहीं किए, यूटिलाइज नहीं किए, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि आपके कुछ जो है कंफ्यूजन बढ़े और जानते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाए। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। आपको क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, तो आज से भी आपके पास जो अगले फेज की एग्जामिनेशन है, पर्याप्त टाइम है कि आप जाइए ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट को रिवाइज कर लीजिए, मैराथन सेशन को रिवाइज कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन जब वहीं से आ रहे हैं, आपको सोर्स भी पता है और कंटेंट भी प्राप्त अगर है, तो फिर देर किस बात की। आप जाइए अपने एग्जाम को और अच्छे से ये देने के लिए आप उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा आप बिना हिचक मेरे से संपर्क करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे एग्जाम और आगे बढ़ेगा, आपके तमाम जो कठिनाइयाँ होगी उस पर हम आपको सरल बनाने के लिए वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।